हेलो गाइस, वेलकम टू एल पॉलिटिका। तो आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। तो आज हम जानेंगे कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की एक ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें सभी पार्टियां शामिल थीं, उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि आप कास्ट सेंसस करवाइए, जाति आधारित जनगणना करवाइए। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अभी कुछ नहीं कहा है। आपको जैसा पता है कि रामदास अठावले जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने भी कहा है कि पीएम मोदी को कास्ट वाइज सेंसस करवाना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। महाराष्ट्र असेंबली पासेस रेजुलेशन टू सीक 2011 सेंसस डेटा फ्रॉम सेंटर। महाराष्ट्र में जैसा कि आपको पता होगा, ओबीसी कोटा को लेकर इशू चल रहा है। मराठा वहाँ पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो महाराष्ट्र असेंबली ने एक रेजुलेशन पास किया है, सेंटर से मांगा है कि सन 2011 के कास्ट सेंसस का डेटा उनको प्रोवाइड किया जाए। अब बात करते हैं कास्ट सेंसस होता क्या है, जाति आधारित जनगणना क्या होती है। किसी भी पॉपुलेशन को उसके बेसिक नेचर लाइक कास्ट, आइडेंटिटी, रेस, टेरेन, रिलीजन आदि से गिनना, ये कास्ट सेंसस कहलाता है। टेक्निकल टर्म्स में जो हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है, उसमें एक कास्ट वाइज कॉलम ऐड किया जाए, इसको कास्ट सेंसस बोलेंगे। कि हर 10 साल पे जो जनगणना होती है उसमें सरकार एक नया कॉलम ऐड करे जिसमें कास्ट के बारे में बताया जाए। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो 1951 से 2011 तक, 2011 तक एवरी के सेंसस में एससी एंड एसटी इनके आंकड़े इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन दूसरी जातियों पर आंकड़े इंक्लूड नहीं किए गए हैं। आपको बताएं कि 1931 से पहले हर जनगणना में जाति के आंकड़े थे, लेकिन सन 1941 में जाति आधारित जनगणना पर आंकड़े एकत्रित तो किए गए, लेकिन उनको पब्लिश नहीं किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। यह प्रैक्टिस 1941 में अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा दी थी, फाइनेंशियल रीजंस का हवाला देकर। उन्होंने कहा था कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस कम है, इसलिए हम जाति आधारित जनगणना नहीं कर पा रहे हैं। और जब भारत को आज़ादी मिली तो भारतीय गवर्नमेंट ने भी जो अंग्रेज़ों ने पैरामीटर्स छोड़े थे उनको दोबारा से इंक्लूड नहीं किया। इस तरह की जनगणना के अभाव में ओबीसी के भीतर जो विभिन्न जातियां हैं, उनकी आबादी का कोई उचित अनुमान नहीं है, कि हमको पता नहीं है कि वो लोग कितने हैं, कितनी उनकी परसेंटेज है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो मंडल आयोग ने अनुमान लगाया है कि ओबीसी आबादी 52% है। तो यह अनुमान ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लेकिन इसी अनुमान के आधार पर राजनीतिक दल विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपना अपना अनुमान लगाते हैं हर सीट पर। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस की हमें ज़रूरत क्यों है, वाई देयर इज़ अ नीड फॉर कास्ट सेंसस। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, बेनिफिट्स इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में लाभ। ज़रा सोचिए कि अगर हमारे पास आंकड़े हों कि देश में किस प्रकार के लोग, कितने प्रकार के लोग हैं और उनके आंकड़े क्या हैं, तो सरकार को कोई भी नई पॉलिसी बनानी हो तो
कितना आसानी रहेगी। और दूसरी बात ये कि जाति जनगणना को लोग आरक्षण के मुद्दे से देख लेते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जाति जनगणना के और भी लाभ हैं। इससे यह भी फ़ायदा होगा कि जो समाज में हाशिए पर वर्ग हैं उनको भी सरकार उनके लिए पॉलिसी बना सकती है। और कास्ट सेंसस एक बहुत विशाल डेटा, बहुत बड़ा डेटा पॉलिसी मेकर्स को देगी, जिससे उनको पॉलिसीज़ बनाते समय बहुत आसानी होगी और वो एकदम सही स्ट्रेटजी बना पाएंगे, जिससे कि देश का भला हो। दूसरी बात, आल्सो रिवील प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज में कुछ वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त है, चाहे वो जाति की वजह से हो या किसी अन्य वजह से। तो कास्ट एक कुछ समूहों के लिए एक डिसएडवांटेज है, तो कुछ समूहों के लिए एडवांटेज भी है, तो यह उसको भी सामने लाएगा। हम लोग सोचते हैं कि कास्ट केवल गरीब लोगों के लिए और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि कास्ट से भारत में बहुत सारे समुदायों को विशेषाधिकार भी प्राप्त हुआ है और सरकार को इन्हें देखना चाहिए। या जैसे कोई वर्ग है, उसमें उस वर्ग के एक ख़ास हिस्सा आगे बढ़ जाता है और उसी वर्ग का एक ख़ास हिस्सा पीछे रह जाता है, इसको भी कास्ट सेंसस के द्वारा सामने लाया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कास्ट इंडियन सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सोसाइटी जाति का भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसा कि आपको पता है कि सन ईयर 1931 तक हर जाति के आंकड़े कास्ट सेंसस में दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद से सिर्फ एससी और एसटीज का ही आंकड़ा दर्ज किया गया है। और कास्ट, जैसा कि आप और हम जानते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। तो इसलिए भी कास्ट सेंसस को होना ज़रूरी है कि यह जो सही डेटा नहीं है, इनएडुकेट डेटा है। अभी जो कास्ट को लेकर आंकड़े हैं वो मंडल कमीशन या और किसी ने अंदाज़ा लगा दिया है, उस पर हैं। तो अगर कास्ट सेंसस हो जाता है तो हमारे पास ऑथेंटिक डेटा रहेगा, सही डेटा रहेगा, जिससे हम सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। और टू एड्रेस प्रीवलेंट इनइक्वलिटी, समाज में जो मौजूदा असमानताएं हैं, जैसा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, resources and education has meant an acute shortage of purchasing power among majority of Indians। जैसा आपको पता है कि वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेस का भी है, एजुकेशन का भी है, तो इससे परचेजिंग पावर में भारी असमानता है कि गांव में किसी के पास कोई परचेजिंग पावर नहीं है या ज़्यादातर आबादी के पास कोई परचेजिंग पावर नहीं है और किसी के पास बहुत ज़्यादा है। तो कास्ट सेंसस द्वारा इसे भी एड्रेस किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हम इसको तुरंत नहीं बंद कर सकते हैं या जबरन तरीके से नहीं बंद कर सकते हैं। हमको इसके लिए एक डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव तरीका चाहिए। अब बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इसके बारे में। तो हमारा संविधान भी जाति जनगणना कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति को अनिवार्य करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकारें चाहे तो आयोग बना सकती हैं जो इस मुद्दे पर काम कर सकते हैं।
और टू बर्स्ट द मिथ, सबसे बड़ी बात जो कास्ट सेंसस के न होने से है ये है कि समाज में बहुत सारी गलत अवधारणाएं बन गए हैं। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं कर्नाटक का, तो वहाँ पर माना जाता था लंबे समय तक कि लिंगायत बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन जब बहुत सारे स्टडीज़ हुई और भी बहुत सारे अध्ययन हुए तो पता चला कि ऐसा सही नहीं है। लेकिन इसका गलत फ़ायदा यह होता है कि सरकारों को लगता है कि हाँ ये समूह ज़्यादा है तो हमको इसको शांत करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में इसे अपीजमेंट कहते हैं। तो सरकारें उस समूह या वर्ग को जो ज़्यादा होते हैं उनका अपीजमेंट करने लगती हैं। तो जाति जनगणना के माध्यम से भी इसको दूर किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकारों से कहा है कि आप हमें जातियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराइए, लेकिन जब सरकार के पास डेटा ही नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से देगी। तो इससे और सभी सरकारों को और सभी संस्थानों को ईयर 1931 के आंकड़ों पर आधारित होना पड़ता है। तो इससे समाज में गलत अवधारणाएं बनती हैं और आपस में आत्मविश्वास भी कम होता है। अब बात करते हैं कि कास्ट सेंसस से जुड़े चैलेंजेस क्या हैं, कि इसको कराने में क्या दिक्कतें आएंगी, अगर हो गया तब क्या दिक्कतें आएंगी। रिपरकशन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति जनगणना के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जाति जैसा आप और हम जानते हैं कि एक बहुत इमोशनल मुद्दा है और इससे ये भी पता चलता है कि सरकारें डरती हैं कि अगर उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करवा दिए या जाति जनगणना करवा दी तो इससे समाज में वैमनस्य बढ़ जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी। इसीलिए जो 2001 में जाति आधारित जनगणना हुई थी उसका बहुत बड़ा डेटा अनपब्लिश है, उसको रिलीज ही नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। कास्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, जाति एक संदर्भ विशिष्ट है, इसको देखते हैं तो यह पता चलता है कि जैसे कि समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं कि अगर किसी व्यक्ति का उपनाम दलित से है या वह इस कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको जॉब इंटरव्यूज़ के लिए कम कॉल आएंगे, उसको मकान मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये सारी विसंगतियां कास्ट सेंसस से जुड़ी हुई हैं, कास्ट से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सरकार को कास्ट सेंसस करवा कर जो जातियां पिछड़ी हैं उनको उनके ऊपर पॉलिसी बनाकर उनको सामने लाने, समाज में आगे लाया जाए। अब बात करते हैं पिछली गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड था। तो उस समय भी ये मांग उठी थी। तो प्रीवियस गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट ने फुल फ्लेजेड एक पूर्ण रूपेण सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC सन 2011 में कराने का फैसला लिया था। इसमें जो कास्ट आई थी 4,893.6 करोड़ और SECC गांव में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा करवाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन इसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में करवाई गई थी। SECC द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे उसमें से कास्ट वाले आंकड़े को हटाकर यह डेटा सन 2016 में पब्लिश किया गया था। जो रॉ कास्ट डेटा है, जो
पूरा सही डेटा नहीं था कास्ट के बारे में, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसको दिया गया था। उसमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कि यह कास्ट सेंसस पे अपना डेटा बताए और अपनी राय दे, लेकिन यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि उस कमेटी ने अब ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश की है। अगर पब्लिश भी की होगी तो ऐसी कोई रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। अब बात करते हैं करंट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर। तो अगस्त 31, 2018 तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कास्ट सेंसस 2021 को लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई थी और उसमें यह डिसाइड किया गया था कि ओबीसी पर पहली बार सरकार डेटा एकत्रित करेगी। लेकिन गवर्नमेंट का अभी क्या स्टैंड है? नित्यानंद राय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने राज्यसभा को बताया कि भारत सरकार ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी या एक नीति बनाई है कि एससी और एसटी के अलावा वह कास्ट वाइज डेटा नहीं इंक्लूड करेंगे कास्ट सेंसस में। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। तो इंडिया नीड्स टू बी बोल्ड एंड डिसाइसिव इन टैकलिंग कास्ट क्वेश्चंस थ्रू डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स इन वे द यूनाइटेड स्टेट्स डच। तो भारत को भी कास्ट और इसके सवालों को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर और कास्ट से जुड़े और भी बहुत सारे जो डेटा हैं और आंकड़े हैं उनको लेकर डिसाइसिव होना पड़ेगा। साहसिक और निर्णायक रास्ता अपनाना पड़ेगा, जैसे कि यूएसए ने किया था अपने रंग भेद के मुद्दे को लेकर। तो सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ने डेटा एकत्रित किया और जो उनके यहाँ रंग भेद की नीति थी इसको ख़त्म करने का गंभीर प्रयास किया। तो यह एक भारत के लिए मिरर इमेज की तरीके से है कि भारत भी ऐसा कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटा बैंक। एक ऐसा राष्ट्रीय बैंक बनाया जाए जिसमें हर तरीके के डेटा हों। सच्चर कमेटी ने यह रिकमेंड भी किया था कि एक नेशनल डेटा बैंक बनाया जाए और जस्टिस रोहिणी कमेटी को ईयर 2017 में अपॉइंट किया गया था कि जो ओबीसीज में भी सब कैटेगरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं हैं तब डेटा बैंक कैसा बनेगा? तो सबसे पहले इसके लिए नेशनल डेटा बैंक बनाने की ज़रूरत है और सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि सरकार ने किसानों का एक डेटाबेस बनाया है जिसमें अभी 5.5 करोड़ किसान हैं और सरकार ने 8 करोड़ ले जाने के लिए दिसंबर तक इसका टारगेट रखा है। तो सरकार जब किसानों का आंकड़ा एकत्रित कर सकती है तो सरकार और भी आंकड़े एकत्रित कर सकती है और इसके लिए नेशनल डेटा बैंक एक सही संस्था होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू ऑल।